क्या आप जानते हैं कि IMF क्या है? जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही सालाना तकरीबन 30 अरब डॉलर पाकिस्तान को बेचते हैं, तो पाकिस्तान IMF की सिर्फ 1 अरब डॉलर की इस किस्त के लिए इतना बेचैन क्यों है? पाकिस्तान IMF की हर सख्त शर्त को आसानी से क्यों मान लेता है? पाकिस्तान में ये गैर यकीनी सूरत हाल कब तक बरकरार रह सकती है और पाकिस्तान के पास इसका इलाज क्या है? और आखिर में IMF की ये शराइत पाकिस्तान में आम आदमी और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं? मैं हूं मोहम्मद हंजला इकोनॉमिक्स विद अहमद से, और ये सब जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले IMF का एक मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद तमाम अक़वाम ने इस बात पर इत्तफाक किया कि कलेक्टिव सर्वाइवल ऑफ इकनॉमिक सिस्टम यानी मौशी निज़ाम की इज्तमाही बका तब ही मुमकिन है जब हर मुल्क मुस्तहकम हो। ये ऐसे ही है कि एक बाजार में एक गाहक की माली हालत ख़राब हो तो वह खरीद फरोख्त कम कर देगा और उसका अल्टीमेट नुकसान उसी बाजार को होगा। लिहाजा फैसला किया गया कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा होना चाहिए जो कौमों में इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यकीनी बना सके। लिहाजा IMF को 1944 में चंद मकासद के साथ कायम किया गया, और ये मकासद क्या थे? फर्स्ट इज प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी ये ज़रूरत पड़ने पर रुकन ममालिक को माली मदद फराहम करेगा। सेकेंड इज सर्वेलेंस ऑफ इकनॉमिक पॉलिसीज, यानी ये किसी मुल्क की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की निगरानी करेगा क्योंकि ये दूसरे ममालिक को भी मुतासर कर सकती हैं। थर्ड इज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी अगर कोई रुकन मुल्क किसी माली बदहाली का शिकार है तो IMF पॉलिसी साजी और पॉलिसियों के नफाज में उसकी मदद करेगा ताकि उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो और उसकी माशी खराबियों को दूर किया जा सके। फिर लास्ट और सबसे अहम, अगर कोई गैर मुल्की सरमायाकार या कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुमकिन है कि उस मुल्क का ऑथेंटिक इकनॉमिक डेटा ही अवेलेबल ना हो। मजीद ये कि एक गैर मुल्की सरमायाकार किसी इकोनॉमी का एक ब्रीफ इकनॉमिक ओवरव्यू चाहता है क्योंकि मौशत के गहरे मुताले के लिए उसके पास वक्त नहीं। लिहाजा IMF के प्रोग्राम में होना एक ग्रीन सिग्नल जाता है कि ये मुल्क इन्वेस्टमेंट के लिए महफूज है और ये डिफ़ॉल्ट होने वाला नहीं है। अब IMF के मुख्तसर किरदार को समझने के बाद ये बताते हैं कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसा कि पहले बताया गया है कि IMF का ग्रीन सिग्नल एक हेल्दी इकोनॉमी यानी एक सेहतमंद मौशत का इशारा है, और ये बिजनेसेस और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करता है, और पाकिस्तान को इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान को IMF की माली इमदाद से ज़्यादा इस ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत है। अब IMF ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट यानी माली बद इंतज़ामी है। IMF इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि पाकिस्तान मज़ीद कर्जे लिए बगैर अपने खर्च करने के लिए इनकम जनरेट कर सके। हमारा टैक्स सिस्टम हमारे मालियाती खसारे, हमारे फिस्कल डेफिसिट से लड़ने के लिए इनफ इनकम जनरेट नहीं कर रहा, और हम हर साल अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 72 लाख टैक्स फाइलर्स में से सिर्फ 22 लाख अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, और ये एक 22 अरब आबादी वाले मुल्क के लिए बहुत कम है। लिहाजा IMF पाकिस्तान में टैक्स नेट को बढ़ाना चाहता है। फिर ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट्स की निस्बत बहुत कम है, यानी मुख्तसर ये कि मुल्क से बाहर जाने वाले डॉलर मुल्क में आने वाले डॉलर से बहुत ज़्यादा हैं, और ये मनफी बहाव हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान तकरीबन 15 अरब डॉलर का मनफी बहाव बर्दाश्त करता है हर साल। इसे बेहतर बनाने के लिए IMF चाहता है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट मार्केट ड्रिवन हो। हमने एक तवील अरसे तक डॉलर को 100 रुपये पे फिक्स करके रखा। इसका नुकसान क्या होता है कि एक बिजनेस इस मुल्क में कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है और उसकी कॉस्ट उससे 120 रुपये के लगभग आती है। अब वही चीज़ वही प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 100 रुपये में अवेलेबल है, तो वो बिज़नेस उसको इंपोर्ट करने की तरफ इनकरेज होगा, और इससे ना सिर्फ इंपोर्ट्स बढ़ेंगी बल्कि उस प्रोडक्ट का कोई मुतबादिल भी मुल्क में तैयार नहीं होगा। लिहाजा IMF चाहता है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट मार्केट ड्रिवन हो, जिसमें करेंसी की वैल्यू का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उसकी कितनी डिमांड है, यानी डॉलर की बढ़ती हुई डिमांड का मतलब उसकी बढ़ती हुई कीमत, और पाकिस्तानी रुपये की घटती हुई डिमांड का मतलब वैल्यू में कमी। यही वजह है कि हमने एक साल में 60% डिवैल्यूएशन फेस की है। लिहाजा IMF पाकिस्तान में टैक्स नेट को बढ़ाकर और डॉलर को मार्केट के मुताबिक एडजस्ट करके पाकिस्तान की आमदनी सलाहियत को बढ़ाना चाहता है और इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहता है।
اب یہ عمل ایک طویل عرصے تک کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ تمام اصلاحات ایک ساتھ کی جا رہی ہیں تو اس کا اثر بھی اچانک سامنے آ رہا ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ آئی ایم ایف ایک مضبوط حکومت سے ان تمام پالیسیز پہ عمل درآمد کی ضمانت چاہتا ہے، کیونکہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت کی پالیسیز کو مسترد کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ صورتحال پاکستان میں سیاست میں غیر یقینی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ آئی ایم ایف کی ان شرائط کی وجہ سے فیول پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف فیول پہ ٹیکس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ پھر یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آلریڈی ہی فیول پرائسز زیادہ ہیں، اور ڈالر کی اس بڑھتی ہوئی قیمت نے ان فیول پرائسز کو مزید مہنگا کر دیا ہے۔ حکومتی دعوے کے مطابق اس کی وجہ سے 30% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کچھ بین الاقوامی ادارے اس کو 60% سے زیادہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کاروبار کے لیے خام مال مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر خام مال درآمد کیا جاتا تھا۔ اب ایک بزنس ایک مہنگی پروڈکٹ بنانے پہ مجبور ہے جو لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب درست کرنے کے لیے پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، یعنی ایک مضبوط حکومت ہو جو ان تمام مشکل فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکے۔ بلا شبہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک دفعہ اگر ہم ان مشکل فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکے تو پاکستان کو اس کا فائدہ اکنامک پراسپیرٹی اور فائنینشیل سٹیبلٹی کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا۔ تھینک یو فار واچنگ. Please subscribe for more.